अपन 3.1 कर ली थी, आज अपन 3.2 करते हैं। 3.2 करने से पहले 3.2 की जो बेसिक बातें हैं वो अपन ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है आयु पर संक्रियाएं, यानी आयु के ऊपर अपन कुछ जोड़, घटा, गुणा, भाग इस प्रकार की संक्रियाएं लगा के देखेंगे। सबसे पहली है योग। योग होता है यदि दोनों मैट्रिक्स एक ही क्रम के हों, यानी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों मैट्रिक्स पर अपन योग की संक्रिया कब लगा सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो, एक ही क्रम के हो। यानी ए मैट्रिक्स है, उसमें ए आई जे एम गुणा एन है। बी मैट्रिक्स है ए बी आई जे तो एम गुणा एन, यानी दोनों मैट्रिक्सों के पंक्ति व स्तंभ आपस में समान होने चाहिए। जैसे ए की पंक्ति बराबर बी की पंक्ति, ए का स्तंभ बराबर बी का स्तंभ। अब ये समान न हो, केवल पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। अवयव चाहे समान हो चाहे असमान हो, अवयवों से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अपन अब ध्यान में क्या रखेंगे कि योग, अपन दो मैट्रिक्स ए और बी पर योग की संक्रिया कब लगा सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्सों का क्रम एक ही हो, यानी दोनों मैट्रिक्सों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। जैसे अब अपन इन दोनों को क्या गुणा कर लिया, तो गुणा करने पर अपने पास प्राप्त होगी जैसे ए क्रॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो मैट्रिक्स भी क्या होगी? एम गुणा एन की, यानी जितनी ए और बी में पंक्ति और स्तंभ थे वो ही ए प्लस बी में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। इसी के बाद दूसरा आता है घटा या वैकलन। घटा या वैकलन जैसे इसमें भी सेम बात, यदि दोनों मैट्रिक्स एक ही क्रम के हों, जैसे अपन ने ए मैट्रिक्स लिया तो ए आई जे एम गुणा एम, बी 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 आई जे एम गुणा एन। इन दोनों में भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान, यानी इसमें जितनी पंक्ति उतनी पंक्ति इसमें, इसमें जितने स्तंभ उतने स्तंभ इसमें। तो इनका जो a माइनस बी होगा वो भी m गुणा n का ही होगा, और ये दोनों भी क्या होंगे? कि मैट्रिक्स होंगी, यानी ये भी एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी, ये भी एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। इसके बाद है 3 नंबर गुणन। गुणन यानी गुणा, जब अपन दो मैट्रिक्सों की गुणा करते हैं तो दो मैट्रिक्सों की अपन गुणा कब कर सकते हैं? जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी ए अपन को दे रखा है, बी अपन को दे रखा है, तो ए के स्तंभ बराबर हो बी की पंक्ति। ए के स्तंभ और बी की पंक्तियों की संख्या अगर समान है तो ही दोनों मैट्रिक्सों की अपन गुणा कर सकते हैं। जब अपने को प्रश्न में दो मैट्रिक्सों की गुणा करने को मिले तो सबसे पहला काम अपन को यही करना है कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या को चेक करना है कि दोनों समान है या नहीं। जैसे ये दिया हुआ है, इससे तो अपना प्राप्त होगा एबी, इससे तो प्राप्त होगा एबी। जब अपन को दिया हुआ बी ए हो तब अपन क्या देखेंगे? तब अपन देखेंगे कि बी के स्तंभ बराबर होने चाहिए ए की पंक्ति की। अब क्या हो जाएगा? इनका क्रम आगे पीछे हो जाएगा, तो अपन को ये चीजें चेक करनी है। इस टाइम अपन ए के स्तंभ नहीं देखेंगे, ए की पंक्ति। तो ध्यान में क्या रखना है कि ए के जो पहले मैट्रिक्स आए उसके स्तंभ और जो बाद में आए उसकी पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। इसके बाद है
4 नंबर अदिश गुणन। अदिश गुणन में अशून्य अदिश संख्या से गुणा करना होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, या अपन इसको एक अचर संख्या ही बोल सकते हैं। अचर संख्या जैसे 1 2 3 4 5 या ए बी सी कुछ भी, जो भी अपन लेंगे, यानी एक मैट्रिक्स ए है, इसको किसी अचर राशि के से अपन को गुणा करनी है। तो के से अपन को गुणा करेंगे ना, जैसे ए की मैट्रिक्स होगी A11 A12 A21 A22, और भी हो सकती है पंक्ति और स्तंभ। इसको के से गुणा करना है, तो ये गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा, सीधा अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा। के A11 के A12 के A21 के A22, इस प्रकार से। तो ये अपने होते हैं आव्यूह पर संक्रिया। 4 प्रकार के, कौन सी, योग, घटा, गुणा और किसी अदिश राशि से गुणा या अशून्य राशि से गुणा, जिसको अपन अदिश गुणन बोलते हैं। अब इसके बाद में देखिए अपने पास है आव्यूह योग गुणधर्म, यानी अपन ने जो आव्यूह के ऊपर संक्रियाएं पढ़ी उसमें अपनी पहली संक्रिया योग थी, तो योग के आधार के ऊपर ही अब गुणधर्म है। गुणधर्म सबसे पहला है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यानी क्रम की अदला बदली। जैसे a प्लस बी को अपन करेंगे और b प्लस a को करेंगे, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी मैट्रिक्स है वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। बात क्या ध्यान में रखनी है सब में, कि योग के अंदर दोनों मैट्रिक्स A और B, दोनों मैट्रिक्सों का क्रम एक ही होना चाहिए। दूसरा साहचर्य। साहचर्य के अंदर होता है कि 3 मैट्रिक्स देती है A B और C, तो 3 देती, तो तीनों का भी क्रम एक ही होना चाहिए। तो जैसे साहचर्य का पालन करेगा तो A प्लस B को अपन हल कर ले पहले, फिर वो जो मान आए, जैसे यहां से इससे अपना मान प्राप्त हो जाए D, एक बार जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसको अपन D मान ले, D को फिर C के साथ जोड़ेंगे, तो जो D प्लस C से मान प्राप्त हो उसको मैंने मान लिया E। इसी प्रकार इससे पहले B प्लस C ज्ञात करें, B प्लस C ज्ञात करें, तो मैंने उसको मान लिया F। तो अब अपन करें A प्लस F, A प्लस F ज्ञात करें तो क्या प्राप्त हो अपन को, G। तो आप देखोगे तो E और G दोनों मैट्रिक्स से बराबर होंगी। तो यानी A प्लस B प्लस C या फिर A प्लस B प्लस C, ये ब्रैकेट का मतलब कि इन मैट्रिक्स को अपन पहले हल करेंगे। बात इसमें भी क्या ध्यान रखनी है कि तीनों मैट्रिक्सों का क्रम एक ही होना चाहिए। फिर योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता है एक शून्य आव्यूह। एक शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह को अपन क्या बोलते हैं, O बोलते हैं। एक शून्य आव्यूह m गुणा n की, जिसका क्रम क्या होना चाहिए, m गुणा m। वो A की, जिसका भी क्रम क्या होना चाहिए, m गुणा n की शून्य योज्य तत्समक कहलाता है। जब A में O को जोड़ेंगे तो भी क्या प्राप्त हो, A, या फिर O में A को जोड़ेंगे तो भी क्या प्राप्त हो, A, वो कहलाता है योज्य तत्समक। फिर आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी A अपन को दे रखी है Aij, जिसका क्रम है m गुणा n। इसके ऋणात्मक मैट्रिक्स, जिसमें जैसे सभी अवयव ऋणात्मक हो गए माइनस के, इसका क्रम भी m गुणा n। तो इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ें तो अपने को क्या प्राप्त हो, यानी A प्लस माइनस ए बराबर 0, या इनका क्रम चेंज करते हैं माइनस ए प्लस ए, तो भी अपन को क्या प्राप्त हो, 0। तो यह हो गया योज्य प्रतिलोम। इसके बाद में 5 नंबर निःसरण नियम। निःसरण नियम का मतलब हुआ कि अपन को 3 मैट्रिक्स दे रखी है A, B और C। अपने पास A प्लस B है और A प्लस C है। अपन देखेंगे कि A प्लस B को जोड़ दिया और A प्लस C को जोड़ दिया, दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर आ गए, तो B और C दोनों भी क्या होंगे, बराबर मैट्रिक्स होंगे। इसी प्रकार अगर अपने को B प्लस ए दे दिया और C प्लस ए दे दिया, दोनों का योग क्या प्राप्त हो, बराबर प्राप्त हो, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि B के बराबर क्या होगा, C होगा। ये अपने 5 योग के ऊपर गुणधर्म है जिनको अपन को ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्रम विनिमयता, साहचर्यता, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम और निःसरण नियम। अब देखिए इसके बाद है, अपन इससे पहले पढ़ा आव्यूह योग गुणधर्म, अब योग के बाद में है गुणन। गुणन गुणधर्म में देखिए क्रम विनिमयता, सबसे पहला गुणधर्म क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के अंदर अपन को योग के तो अंदर था क्या,
कि दोनों मैट्रिक्सों के पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। अब इसके अंदर अपन गुणन के अंदर क्या ध्यान में किया था कि गुणन के अंदर क्या होगा कि जैसे पहले ए दे रखा है बाद में बी दे रखा है, तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें भी 3 पार्ट हैं। जैसे सबसे पहले में देखो ए दिया है, ए का क्रम दे दिया m गुणा n, यानी m पंक्ति n स्तंभ, बी दे दिया m गुणा n, यानी ये दोनों क्या हो गई समान, यानी ये दोनों क्या हो गई कि इन दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है। यानी m पंक्ति है तो m पंक्ति, n स्तंभ है तो n स्तंभ, यानी दोनों मैट्रिक्सों के पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है समान। तो अपन इन दोनों को गुणा करके एपी या फिर बीए दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों मान क्या आएंगे समान आएंगे। ये दोनों मान समान आ भी सकते हैं और समान नहीं भी आ सकते, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के अवयवों पर। दूसरा है ए m गुणा n है, b n गुणा p है, b का क्रम क्या है n गुणा p। तो देखिए इसके स्तंभों की संख्या कितनी थी n और इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी थी n, तो दोनों कितनी हो गई समान हो गई। समान हो गई तो अपन क्या कर सकते हैं एक भी तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बी ए ज्ञात करेंगे तो बी पहले आएगा। तो बी के तो स्तंभ कितने हैं p और ए की पंक्ति कितनी है m, तो अपन क्या नहीं ज्ञात कर सकेंगे बी ए ज्ञात नहीं कर सकेंगे। तीसरा दे दिया a m गुणा n और b दे दिया n गुणा m। तो इसमें भी देखिए पहले अपन ए बी लिया तो a में स्तंभ n, b में पंक्ति n, गुणा हो सकती है तो ए बी हो सकता है। b लिया तो b में पहले स्तंभ m तो a में पंक्ति भी m, तो भी अपन क्या कर सकते हैं दोनों की गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना क्रम में विनिमयता। इसमें भी वही बात कि ये मान बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा इसके अवयवों पर। इसके बाद दूसरा गुणधर्म है साचर्यता। साचर्यता के अंदर आप अपने पास 3 मैट्रिक्स दे दी ए बी और सी। अब तीनों मैट्रिक्स में अपन योग वाली में तो क्या देख लिया था कि तीनों का क्रम एक ही होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर अपन को ज्ञात करना है ए बी सी के अंदर ए बी और बी सी के साथ ये साचर्य गुणधर्म तभी पालन करेगा जब ए बी और सी इन दोनों के साथ गुणन कर सकते हैं, यानी इनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या का जो अपना नियम है वह नियम लागू होगा। तो अपना होगा ए बी सी बराबर ए बी सी, तभी ये गुणधर्म क्या होगा लागू होगा। इसके बाद तत्समकता। तत्समकता कहलाती है आई, आई यानी इकाई आयु, यानी इकाई आयु ए हो m बाई n की मैट्रिक्स। तो पहले अगर I को लेंगे I m को, यानी I के ये I क्या होगा यहाँ पे स्तंभ होंगे, तो A की पंक्ति लेके दोनों ही गुणा करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा A, और A I n लेंगे तो भी क्या होंगे बराबर होंगे। इसी प्रकार बंटनता। बंटनता यानी जैसे A दे दिया, A को B प्लस C से गुणा, यानी ये तो योग है और इस योग की इसके साथ गुणा है, तो गुणा कब इसके बंटनता का नियम क्या कहलाएगा, इस ब्रैकेट को अंदर गुणा करेंगे AB प्लस AC। इसी प्रकार जैसे ये इनका A और B का योग दिया और C इनके गुणा में हो तो AC प्लस BC। ये अपने 4 गुणधर्म हो गए आव्यूह गुणन गुणधर्म के। अब इसके बाद में है आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। ये गुणधर्म अपना जो अपन ने शुरुआत में आज की शुरुआत में आव्यूह पर संक्रियाएं पढ़ी थी उसमें 4 नंबर आया था अदिश गुण, जिसमें अपन एक अशून्य राशि k से गुणा किया था। उसी प्रकार उसके आधार पर ये गुणधर्म है 5 कि k प्लस l, यहाँ पे k और l दोनों अशून्य अदिश है, यहाँ पे k और l दोनों अशून्य अदिश हैं। जैसे k प्लस l दे दिया, दोनों अचर राशि हो गई, a से गुणा तो अपन k a प्लस l a करके भी दोनों से अपन उत्तर निकाल सकते हैं। k दे दिया
ए प्लस बी दो मैट्रिक्सों के गुणा में, तो के ए प्लस के बी। जैसे इसी प्रकार दे दिया के एल ए, तो एल लेकर के के से गुणा कर देंगे, एल के निकाल के एल से गुणा कर देंगे, या पहले एल के को गुणा करके फिर उसको ए से गुणा कर लेंगे। तीनों आंसर अपने बराबर होंगे। उसके बाद में 4 नंबर ए को गुणा करना हो ए से, तो क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 5 नंबर में देखिए -1 से ए को गुणा करेंगे तो अपनी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ऋणात्मक बन जाएगी। ये थे आव्यूह अदिश गुणधर्म। ये गुणधर्म थोड़े हार्ड है, लेकिन आप इनको प्रश्नों के अंदर लगा के करेंगे तो प्रश्न आपको बिल्कुल ही आसान लगेंगे। तो अब अपन प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण करते हैं। अब देखिए पहला उदाहरण 5 नंबर है इसमें कि ए एक मैट्रिक्स दे दी, बी एक मैट्रिक्स दे दी, तो 2a माइनस 3b ज्ञात करना है। यानी पहले ए को 2 से गुणा करना है, बी को 3 से गुणा करना है और दोनों का व्यंकलन यानी घटा करना है। तो सबसे पहली बात अपन ने क्या पढ़ा था व्यंकलन में कि दोनों मैट्रिक्सों का क्रम एक ही होना चाहिए। इसका क्रम कितना है, कितनी पंक्ति, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, इसकी 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो दोनों के व्यंकलन यानी घटा पॉसिबल है। अब देखिए अपन इसको निकालते हैं। सबसे पहले अपन को दिया है 2a माइनस 3b, तो अपन 2a निकालेंगे, यानी 2 को गुणा करेंगे, 2 4 माइनस 1 3 2 5 6, तो वो ही अपना 4 नंबर अदिश गुण वाला, यानी 2 प्रत्येक संख्या से गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये प्राप्त हो गई। फिर 3b, तो 3 को गुणा करना है b से, तो 2 1 0 माइनस 1 3 और 4, तो गुणा करेंगे तब 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 को 0 से 0 माइनस 3, 3 3 9, 4 3 12। ये मान आ गए 2a के, ये आ गया 3b का। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए 4 8 माइनस 2 6 4 10 माइनस 6 3 0 माइनस 3 9 और 12। अब इनकी गुणा में अपन व्यंकलन में अपन को ध्यान क्या रखना है कि प्रत्येक अवयव में से एक अवयव घटेगा, जिसका क्रम जिसका ये a11 है, ये b11 है, तो 11 वाले में से ही 11 वाला घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये। तो जैसे अपन आंसर निकालेंगे तो 4 माइनस 6, 4 जैसे अपन लिख सकते हैं 4 माइनस 6, 8 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 0, 6 माइनस माइनस 3, 4 माइनस 9 और 10 माइनस 12। तो जैसे ही या मैं इसका आंसर ऊपर लिख देता हूँ, 4 में से 6 गए माइनस के 2, 8 में से 3 गए 5 माइनस के 2, 6 माइनस ब्रैकेट माइनस यानी माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 3 है 9, 4 में से 9 गए माइनस के 5, 10 माइनस 12, 10 में से 12 गए माइनस के 2, ये अपना हो जाएगा आंसर। अब देखिए उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में बी एक मैट्रिक्स देती जिसका क्रम 2/3 है, सी एक मैट्रिक्स देती जिसका भी क्रम 2/3 है। ए ज्ञात करना है, कहां से, जहां 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0, 0 या फिर इसको o बोल सकते हैं। o बराबर दिया हुआ है 2/3 की एक शून्य आव्यूह, 2/3 की। अब देखिए एक मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स और 3 मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्सों का एक ही क्रम है, इसीलिए इनकी जोड़ और घटा पॉसिबल है। अब देखिए अपन इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते समय अपन ध्यान क्या रखेंगे, जैसे अपन को सबसे पहले दे दिया 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0, निकालना क्या अपने को a, तो अपन a के बराबर पहले ही मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 2a बराबर, इसको इस साइड लेके गए तो ये तो 0 था, या इसको o भी ले सकते हैं, तो o माइनस 5c प्लस 3b हो गया। और शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो 2a बराबर o प्लस 3b
-5c, यानी ये दोनों प्लस के ले लिए, ये माइनस का। दो इसके क्या है गुणा में, तो इस साइड लाएंगे तो भाग में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट o प्लस 3b और -5c। ये अपनी मैंने मान ली समीकरण नंबर 1। अब इसमें अपन मान निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन मान निकालते हैं 3, o का ले लेते हैं। सबसे पहले o का मान 2/3 की है, तो 0 0 0 0 0 0, ये हो गया अपना o। फिर निकालते हैं अपन 3b का। 3b का मान निकालेंगे, 3 को गुणा करना है b से, तो -2 2 0 3 1 4, तो मैंने गुणा की तो 3 दूनी 6 माइनस के 3 दूनी 6 0 3 3 9 3 एकम 3 3 चौके 12। फिर 5c निकालेंगे तो देखो 5 को गुणा करने अपन को c से, c का मान 2 0 -2 7 1 6, तो 5 दूनी 10 0 -10 7 5 35 5 एकम 5 5 के 30। ये मान हो गया अपना 5c का। अब ये सारे मान अपन समीकरण नंबर 1 में पुट करें। हमारे समीकरण में रखते हैं तो a बराबर 1/2, 0 का मैंने मान रखा तो देखिए 0 0 0 0 0 0 प्लस ये 3b का -6 6 0 9 3 12 माइनस 5c का 10 0 -10 35 5 30, ये आ गया। अब अपन पहले इन दोनों को जोड़ दें, फिर ये घटा दें। तो जैसे a बराबर आ जाएगा अपना 1/2, इन दोनों को 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ये का ही आ जाएगा। तो देखिए इसमें से ये घटाना है, तो माइनस के 6 -10, तो -6 -10, 6 में से गया 0, 0 में से गए माइनस के 10, फिर 9 में से गए 35, 3 में से गए 5, 12 में से गए 30, ये आ गए। अब अपन इसका आंसर निकालेंगे तो देखो a बराबर 1/2, 6 में से 10 गए तो माइनस के 16, 6 में से 0 गया तो 6, माइनस माइनस प्लस के 10, 9 में से 35 गए तो माइनस के 26, 3 में से 5 गए तो माइनस के 2, 12 में से 3 गए तो माइनस के 18। 2 सभी के भाग में है, यानी वो एक गुणा वाला सिस्टम, गुणा कर देंगे a, तो माइनस के 16/2, 6/2, 10/2, माइनस के 26/2, माइनस के 2/2, माइनस के 18/2, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा -8 3 5, माइनस के 13, माइनस का 1, माइनस के, यानी प्रत्येक संख्या में 2 का दे दिया भाग, यानी प्रत्येक संख्या में दे दिया 2 का भाग। a दे दिया जिसका क्रम कितना है 2/3, b दे दिया 3 पंक्ति 2 स्तंभ 3 गुणा 3, ये 2 मैट्रिक्स दे दी। a b BA अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि इन दोनों का अस्तित्व है या नहीं। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे AB। तो AB ज्ञात करने के लिए अपन को क्या चाहिए, A के स्तंभ बराबर B की पंक्ति। तो आप देखिए पॉसिबल है या नहीं। A के स्तंभ कितने, यानी M गुणा N, और ये m गुणा n, तो इसमें कितने हुए n का मान 3, b की पंक्ति m का मान भी कितना 3, यानी दोनों बात क्या है बराबर। तो AB का अस्तित्व है। अब अपन देखते हैं BA का। तो BA ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, B के स्तंभ बराबर A की पंक्ति।
यानी इनका अस्तित्व देखना है तो देखिए बी के स्तंभ, बी में स्तंभ कितने 3, n का मान 3, ए की पंक्ति m का मान कितना 2, ये दोनों क्या नहीं है बराबर नहीं है, तो इस कारण से अपन बी ए ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे बी ए का अस्तित्व नहीं है। अब जो जिनका भी अस्तित्व हो वह ज्ञात करना है, तो ए बी का अस्तित्व है तो अब अपन ए बी ज्ञात करें। तो देखिए ए बी, तो यानी ए दे रखा है 4 2 -5 1 0 3, बी दे रखा है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। अब अपन को ध्यान रखना है इनकी गुणा करते समय आपको इसकी तो पंक्ति लेके चलनी है और इसके स्तंभ, और जैसे जैसे अवयव उनको अपन को गुणा करना है। जैसे मैंने इसका पहले लिया पहली पंक्ति, तो पहला स्तंभ वो एक साथ ही आएंगे और सभी मान प्लस में आएंगे, माइनस क्या है तो उसकी जगह पर माइनस लिख देंगे। तो देखना गुणा थोड़ा ध्यान से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी इसको इसके साथ गुणा करना है, तो 4 को 6 से गुणा किया 120, बीच में चिन्ह प्लस, 2 को -1 से गुणा किया -2, फिर प्लस, माइनस के 5 को 1 से गुणा किया तो -5, ये हो गया ये पहले की जगह। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, तो 4 को 7 से गुणा किया तो -28, बीच में प्लस, 2 को 2 से किया 4, माइनस के 5 को 0 से किया तो 0। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, यानी प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है। 4 को 0 से किया 0, प्लस 2 को 5 से किया 10, -5 को 3 से किया बीच में प्लस और माइनस के। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, बीच में प्लस, 0 को -1 से किया 0, फिर प्लस, 3 को 1 से किया 3, फिर 1 को दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस के 7, 0 को 2 से किया 0, 3 को 0 से किया तो 0, फिर उसके बाद में दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया 0, 3 को 3 से किया। इसको अपन अब सोल्व कर लेंगे, तो अपन सोल्व करेंगे तो देखिए उत्तर क्या आएगा, -2 -5 -7, 24 में से 7 गए 17 प्लस के, -28 प्लस के 4 तो -24, माइनस प्लस के 10 -15 तो -5, 6 और 3 9, और ये -7 और ये 9, तो ये अपना एपी का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार हमको मैट्रिक्स की गुणा का ध्यान रखना। तो बच्चे जो अपन कल करेंगे प्रश्नों में देखिए, ये प्रश्न अपन ने अभी तक 3 एग्जाम्पल किए हैं, उन तीनों एग्जाम्पल के ऊपर ही आधारित हैं। ए एक मैट्रिक्स देती, बी एक मैट्रिक्स देती है, अपन को a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करने को बोला गया है, यानी दोनों मैट्रिक्सों का योग और दोनों मैट्रिक्सों की गुणा अपन को करनी है। तो देखिए गुणा नहीं, दोनों मैट्रिक्सों का जोड़ और दोनों मैट्रिक्सों का घटापन को करना है। तो देखिए योग और घटा कब होंगे, जब इन दोनों का क्रम एक ही हो। इसका क्रम देखेंगे तो 2 पंक्ति 3 स्तंभ, इसका भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो दोनों योग और घटा हो सकते हैं। तो अपन देखिए हम करेंगे a प्लस बी, -3 2 1 1 -4 7, प्लस 3 5 -2 -1 4 -2, इनके अपन करेंगे तो प्रत्येक अवयव को करेंगे तो देखिए -3 प्लस 3 2 प्लस 5 1 प्लस -2 1 1 प्लस -1 -4 प्लस 4 और 7 प्लस -2। तो ये अपना कितना आएगा, -3 और 3 0, 2 और 5 7,
प्लस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 तो 0, 4 में 4 माइनस के 4 है तो 0, 7 और माइनस के 2 तो प्लस के 5। ये अपना आ जाएगा ए बी। अब अपन ज्ञात करते हैं ए माइनस बी। तो देखिए -3 2 1 1 -4 7, बीच में चिन्ह माइनस का 3 5 -2 -1 4 -2। तो अब अपन लिखेंगे तो -3 2 -5 1 -2 और 1 -1 -4 7 -2। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो -3 माइनस के 6, 2 में से 5 गए माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस तो 1 और 2 3, -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 2, -4 -8 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9। तो ये दोनों का हो गया घटा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में a प्लस बी का मान दे दिया, a माइनस बी का मान दे दिया। दोनों मानों से a और b ज्ञात करवाने हैं, दोनों मानों से a और b ज्ञात करवाने हैं। तो देखो a प्लस बी दे दिया कितना -7 0 2 -5। मैं यहां से a के बराबर मान ज्ञात कर लेता हूं तो -7 0 2 -5 और माइनस का आ जाएगा ये मान। मैं इस समीकरण मान लेता हूं इसको 2, समीकरण 2 में पुट कर देता हूं। तो देखिए a का मान समीकरण 2 में तो -7 0 2 -5 -b, फिर माइनस का b एक आगे है ही 3 -2 0 और 3 यार। अब माइनस बी हो जाएंगे माइनस के 2b, तो माइनस के 2b है उसको अपन इस साइड ले जाएंगे, इसको अपन उस साइड कर देंगे। तो देखिए या फिर इसको इस साइड ले आते हैं तो माइनस के 2b बराबर 3 -2 0 3, उसको अपन इस साइड लाए तो ये मैट्रिक्स किसकी हो जाएगी माइनस की, -7 0 2 -5। तो माइनस के 2b बराबर कितना आ जाएगा 3 -7 -2 -0 0 -2 3 -5। तो माइनस के 2b बराबर माइनस प्लस 7 और 3 10, 2 में से 0 गए -2 माइनस प्लस 3 और 5 8। ये माइनस के 2 थे, इस साइड आएगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे बाद में 10 -2 -2 और 8। तो b का मान कितना आ जाएगा अपना माइनस का 5, फिर -10 में भाग देने माइनस से कट जाएगा 1 1 और माइनस के 4। ये मान अपना किसका आ गया b का। ये b का मान इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये b का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए ये b का मान समीकरण 3 में रखा तो a बराबर -7 0 2 -5, माइनस है -5 1 1 और -4। सोल्व करेंगे तो देखो -7 -5 0 -1 2 -1 -5 -4। सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस के 7 प्लस के 5 माइनस के 2 0 में से -1 गया तो माइनस का है, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस प्लस माइनस के 5 और प्लस के 4 माइनस का 1। ये अपना उत्तर हो जाएगा a का और ये अपना उत्तर हो गया b का। तो इन दोनों से अपन ने इसके बाद के प्रश्न अपन करेंगे कल करेंगे। सबसे पहले इनके उदाहरण करेंगे।